हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर सिंह एंड वेलकम टू टॉपर्स एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एल्केन्स की बात करी थी। एल्केन्स की नेमिंग हम लोगों ने सीखी, कैसे एल्केन्स का नाम लिखना है। इसके अलावा उसका जनरल फार्मूला के बेसिस पे हम लोगों ने डिसाइड करा कितने कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे। ये सारी चीज़ हम लोगों ने लास्ट वीडियो पे देख ली थी। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो वैसे तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पर ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। तो शुरू करते हैं। अब एल्केन्स को हम लोग दो ब्रॉड लेवल पे बांट लेते हैं। पहला जो है वो है स्ट्रेट चेन एल्केन्स और दूसरे वाले जो है वो है ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। ठीक है, अब स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम कुछ स्ट्रेट चेन में ऐसे एल्केन्स को डिस्कस करने वाले हैं जो बिल्कुल लीनियर होंगे, सीधे होंगे, जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड से ज्वाइन करेगा लगातार। वहां पे चेन बनती चली जाएगी। ठीक है, वो 1 2 3 4 5 मतलब एक से अधिक ही होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे आप देखो तो एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से ऐसे जुड़ा हुआ है, स्ट्रेट चेन में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सिंपली हम ऐसे एल्केन्स को एन एल्केन के नाम से जानते हैं। एन एल्केन। ठीक, अब एल्केन की नेमिंग मैंने बता दी थी कैसे करनी है भाई। एल जो होगा नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे डिसाइड होगा, और एन जो है सिंगल बॉन्ड जो हमारे यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, कितने कार्बन, तो 4। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, ब्यूटेन। ठीक है, तो सिंपल है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है। अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा है तो ब्रांच होगा कि स्ट्रेट होगा। तो इसके लिए आप परेशान ना हो, गिनती शुरू करो भाई। अगर एक दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से जुड़ा हुआ है तो मतलब ये स्ट्रेट चेन होगा। इसमें जरूरी पूरा गोल घुमा दे, लंबा कर दे, तिरछा कर दे, कैसा भी कर दे, इधर उधर कर दे। आप एक तरफ से पकड़ो इसका कान और शुरू कर दो नंबरिंग। यहां से हमने पकड़ा, नंबरिंग शुरू करी। अगर सारे के सारे कार्बन उस चेन में कंसीडर हो जा रहे हैं, जो हमने चेन शुरू करी इसमें कंसीडर हो जा रहे हैं, तो आएंगे स्ट्रेट चेन एल्केन्स के अंदर। ठीक, और ऐसे एल्केन्स को हम लोग एन एल्केन के नाम से जानते हैं। एल्केन का नेमिंग आपको पिछले वीडियो मैंने बता दिया था कैसे करना है। हमारा जो मेन फोकस है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। ठीक है, अब ब्रांच चेन एल्केन्स कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं है, बहुत इतू सी चीज, बहुत आसान सी चीज। यहाँ पे हमने जैसे मान लो एक स्ट्रेट चेन मैंने बनाया था। ठीक, थोड़ा सा इसको ओपन चेन में कर लेते हैं। अभी इसको हमने दिखाया आप लोगों को बना के कैसे इसकी नेमिंग करनी है, उसको मैंने दोबारा बना लिया। ठीक, ये चीज बनाई थी ना, एन हमने ब्यूटेन लिखा था। होता कुछ नहीं है, यहाँ से एक हाइड्रोजन चले जाएंगे अपने घर, इनको हम निकाल के कर देंगे बाहर, और यहाँ पे आके हमारा एक एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा। अब आप पूछोगे कि भैया एल्किल ग्रुप क्या है, तो एल्किल ग्रुप का मतलब वहां पे जो पेरेंट चेन, यानी हमारा जो ये नॉर्मल चेन जो बन रहा है इसको हम लोग पेरेंट चेन बोलेंगे। इससे जुड़ने वाला कोई भी अदर कार्बन एटम का जो ग्रुप होगा वो कहलाएगा एल्किल ग्रुप। और नंबर ऑफ, यहाँ पे भी एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन ही होगा। अब 1 2 3 4 होगा। 1 के लिए हमने बताया था मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेक्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, ऐसे ही 11 आता है अनडेक, 12 आता है डूडेक। वैसे 10 तक काम चल जाएगा, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं। तो हम यहाँ पे एल्किल डिसाइड कर लेंगे। वाई एल का मतलब ये है कि भाई यहाँ जो एल ग्रुप लग रहा है, इसका मतलब ये कि भाई ये यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कई बार आपको नेम से स्ट्रक्चर बनाने के लिए देगा, तो वाई एल का मतलब है वो पेरेंट चेन से अलग है। ठीक, तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा, मान लो हमने लगा लिया एक एल्किल यानी मेथिल ग्रुप लगा लिया। ठीक, अब ये तो हमारी हो गई
जो एक हमारी वहां पे चेन हो गई सीधी, उसमें हमारा आके जुड़ा एक एल्किल ग्रुप। ठीक, ये है हमारा एल्किल ग्रुप। ठीक है, और ऐसे चेन को हम बोलेंगे ब्रांच चेन एल्केन। ठीक, इसमें एक कार्बन जो होगा एक से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से जुड़ा, इस कार्बन से जुड़ा है, लेकिन उसके अलावा इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे चेन जो ऐसे एल्केन्स होंगे उनको हमको ब्रांच चेन एल्केन बोल रहे हैं। और इनकी नेमिंग हम लोग आगे बहुत ही मतलब ब्रॉड वे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले अब शुरू करते हैं नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन एल्केन। नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। ठीक, समझ जाना आप लोग, थोड़ा बहुत उर्दू चलता है। ठीक, अब यहाँ पे ब्रांच चेन एल्केन की नेमिंग हमको करनी कैसे है, तो इसके लिए हमको 3 रूल फॉलो करने होंगे। ठीक, एक एक रूल को हम लोग समझते हुए चलेंगे, एग्जांपल पे सेट करते हुए चलेंगे। पहला हमारा जो रूल कहता है, हमको यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। इसका नाम ही है लॉन्गेस्ट चेन रूल। हमको सेलेक्ट करना है उस चेन को जो सबसे लंबी है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम यहाँ पे एक नीचे बना लेते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आता रहे सब कुछ। ठीक, 4 कार्बन का ही लेते हैं, नीचे लगाते हैं, ऊपर जगह छोड़ देते हैं। ठीक, यहाँ पे अब आप देखो, हमने बताया भाई यहाँ पे एक चेन, हमको सबसे लंबी चेन चुननी है। अब लंबी चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा कंडीशन है कि चारों से बराबर ही आएगा, तो आपको लंबी चेन चुननी है तो आप सीधा चुन लो 1 2 3 4। ठीक है, और जो सबसे लंबी चेन होती है उसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन। ठीक, इसको बोलेंगे हम पेरेंट चेन। उसके बाद हमको जब पेरेंट चेन हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि हमारा पेरेंट चेन है, जो बच जाएगा उसको हम बोल देंगे एल्किल ग्रुप। ठीक, एल्किल ग्रुप या इसको हम बोलते हैं अभी सब्स्टिट्यूट ग्रुप या एसजी, या इसको बोलेंगे ब्रांच है। ठीक, अब हमको जो दूसरा स्टेप है वो नंबरिंग ऑफ चेन। सेकेंड रूल हमारा है नंबरिंग ऑफ चेन। हमको चेन की नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग किधर से करें, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। नंबरिंग का देखो यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूँ। आप जब भी नंबरिंग करना तो जो डिजिट आते हैं ना, आगे जो नंबर्स आते हैं उसको जोड़ लेना। जोड़ने के बाद जो सबसे मिनिमम आएगा वही नंबरिंग आपकी सही है। ठीक, इसके अलावा मैं डिटेल में बता देता हूँ, ये तो एक आसान सा तरीका हो गया, डिटेल में बता देता हूँ। नंबरिंग हमेशा उधर से होगी जिधर से चेन नजदीक है। ठीक, कुछ देर के लिए हमें पेरेंट चेन और ये हटा देते हैं ताकि हम आसानी से इसको। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करते हैं 1 2 3 पे आ रहा है, और इधर से आते हैं तो 1 2 पे आ रहा है। तो नंबरिंग हमेशा हम उधर से स्टार्ट करते हैं जहां से जो हमारा सब्स्टिट्यूट ग्रुप यानी एसजी यानी ब्रांच नजदीक में हो। ठीक, हमारा जो एसजी हो वो नजदीक में हो, हम नंबरिंग हमेशा वहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग ऑफ चेन वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा एसजी नियर बाई में हो। ठीक, और एक चीज और ध्यान रखना है कि भाई अब जिस नंबर के कार्बन पे एसजी लगा होगा उसको हमको ध्यान में रखना है कि हमें 2 नंबर के कार्बन पे लगा है। तीसरा जो हमारा अब स्टेप है इसमें वो है नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट ग्रुप। जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपली हम फॉलो करेंगे एल्किल। ठीक, एल्किल फॉलोड बाय नंबर। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, नंबर के बाद एल्किल ग्रुप हमको लगाना है। अब एल्किल में हमारा क्या है, ये हुआ हमारा एल और प्लस वाईएल। वाईएल मैंने बता दिया हमारा जो यहाँ पे एसजी लगा हुआ है, ब्रांच लगा, उसके लिए हम वाईएल यूज करेंगे। एल यहाँ पे जितने कार्बन होंगे, यहाँ पे ब्रांच में जितने कार्बन होंगे उसके बेसिस पे एल डिसाइड होगा। अब यहाँ पे कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इसको हम बोलेंगे मेथिल।
ठीक है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, नेट, और उसमें जोड़ लेंगे पाई। तो इस तरीके से हमारी इसकी नेमिंग हो जाएगी। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम रूल फिर से दोहरा दे रहे हैं। हमको सबसे पहला काम करना है कि सब एक ऐसी चेन चुननी है जिसमें सब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि भैया उस जो हमने पेरेंट चेन चुनी उसकी हम नेमिंग कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। तो नंबरिंग हमको किधर से नंबरिंग शुरू करनी है, जिधर से हमारा ब्रांच यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नियर बाई में हो, नजदीक में हो। ठीक, इसके अलावा और भी कुछ चीजें होंगी जो हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। रूल में बस आप इतना समझो। तीसरा काम हमको क्या करना है, हमको जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ग्रुप मिल रहा है उसका हमको सीधे सीधे नेमिंग कर देना है। वो नेमिंग क्या होगा, एल्किल। सीधे हम बताएंगे कि भाई वो एल्किल ग्रुप है, नंबर और एल्किल ग्रुप। ठीक है, नंबर मतलब वहां पे पोजीशन उसकी क्या है, तो दूसरे नंबर पे तो 2 एल्किल कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसका नाम हम लिखते हैं कि भाई अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको आप एक काम करो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। इसकी नेमिंग के लिए, नेमिंग मतलब हमारा फाइनल जो स्टेप है वो है नेमिंग ऑफ कंपाउंड। अब इसकी कंपाउंड की नेमिंग कैसे करनी है, हमारा जो कंपाउंड है इसकी नेमिंग कैसे करनी है, तो सीधे सीधे अब हमने पहला जो यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि भाई हमारी पेरेंट चेन है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप है हमारा। तो हमको काम क्या करना है, सबसे पहले पोजीशन, ये रूल है आपका, सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्लस सब्स्टिट्यूट ग्रुप, उसके बाद हमारा जो हमारे सब्स्टिट्यूट है सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं उसको, फिर उसके बाद हमारा एल्केन हो जाएगा। ठीक, ये हमारा ऐसे हमको कंपाउंड की नेमिंग करनी है। अब इसके बेसिस हम कर लेते हैं, भाई हम उल्टा करेंगे इसको, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले एल्केन क्या है, 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और ये हो जाएगा ब्यूट प्लस एन हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक, अब किस नंबर यहां पे कौन सा ग्रुप है, तो मेथिल, और किस पोजीशन पे है, तो दूसरे नंबर के कार्बन पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। नेमिंग बहुत आसान है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही फटाफट आप करते हुए लेके चले जाओगे। बस ये ध्यान रखना, सबसे पहले पोजीशन रखनी है, फिर हमारा उसका नाम आएगा जो हमारा ग्रुप है, उसके बाद एल्केन जो हमारा जितने नंबर का पेरेंट, जितने कार्बन का पेरेंट चेन है वो उसका नाम सिंपली वहां पे लास्ट में ऐड कर देना है। ठीक, अब थोड़ा यहाँ पे हम चलेंगे एग्जाम्पल रूल की, तो हमको रूल को ध्यान में रखना है। हम फटाफट 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ कंपाउंड्स बना लेता हूं सबसे पहले। ठीक, अब इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम हमको यहाँ पे पेरेंट चेन डिसाइड करनी है। तो इधर से आते 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ये तो खत्म, 1 2 3 खत्म, मतलब सीधे रख लेते हैं। यहाँ पे आप चारों तरफ से गिन लेना कि भाई किधर से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है, तो 4 कार्बन का हो गया। अब हमारा जो छूट जा रहा है उसको पेंसिल लिए रहो, हमेशा सर्कल करो। ठीक है, ये हमारा ये छूट रहा है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, अब यहाँ पे 4 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, अभी तो बताया था ब्यूटेन बोलेंगे। अब एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे हमको 2 पे मेथिल और 3 पे भी मेथिल है, तो अब ये नहीं लिखोगे 2 मेथिल 3 मेथिल, ऐसे आप नहीं करोगे। 2 पे भी मेथिल 3 पे भी मेथिल, 2 3 और 2 बार मेथिल है तो डाई मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, ये हो गई इसकी नेमिंग, इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, और आपको ये दे दिया नाम का, भैया चलो स्ट्रक्चर बना के दिखा दो फटाक से। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ब्यूटेन कह रहा है तो चलो ब्यूटेन हम बना लेते हैं। 4 कार्बन आपको सीधे सीधे आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, 4 कार्बन बनाना है। बॉन्ड में छोड़ दो, बाद में लगाते रहेंगे आराम से। ठीक, और उसके बीच में सिंगल बॉन्ड हमको लगा देना, क्योंकि बात हो रही है एल्केन की। ठीक, अब एक कह रहा है कि भैया 2 पे हम नंबरिंग कर लेते हैं, इधर से सीधे सीधे 4 कहा भैया। 2 पे मेथिल ग्रुप, मतलब यहाँ पे मेथिल का मतलब CH3, और 3 पे मेथिल ग्रुप यहाँ पे CH3।
ठीक, 2 3 पे मेथिल, मतलब 2 बार मेथिल हो गया और ब्यूटेन 4 कार्बन फिर। अब कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। पहले सबसे पहले हमने यही चीज बताई थी कार्बन की प्रॉपर्टी में, कार्बन होता है टेट्रावैलेंट। तो कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, तो यहाँ पे 1 बच हुआ, 3 बचा। तो जब भी कार्बन की वैलेंसी अगर बच रही हो तो आप फटाक से वहां पे क्या करो, हाइड्रोजन भरो। यहाँ पे 3 हुआ, 1 बचा, यहाँ पे 3 हुआ, 1 बचा, यहाँ पे 1 हुआ, 3 बचा, बस हो गया। अब देखो हमने नाम से स्ट्रक्चर बना लिया, स्ट्रक्चर से नाम लिख लिया, दोनों काम कर लिए। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि भाई आपको जो नंबरिंग हो सही होनी चाहिए। नंबरिंग अगर गड़बड़ हुई तो फिर पूरा का पूरा माजरा वहीं पे खराब होगा। ठीक, अलग दूसरा एग्जाम्पल उठा लेते हैं कोई। हमको हाइड्रोजन लगाने की बड़ी जल्दी रहती है। अब इसका नाम हम लोग लिखते हैं। तो नंबरिंग किधर से शुरू करें, जिधर से ब्रांच नियर बाई हो। तो इधर से देखो 1 2 1 2 और इधर से 1 2 3 पे ब्रांच आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा वो वाला जो पहला आपको बताया था उसके हिसाब से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 3 + 4 आ रहा है। ठीक, अब इधर से एक बार हटा के नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक, कितना है, 2 + 3 आ रहा है। ठीक, तो दोनों में मिनिमम कौन है, 7 है और 5 है। मिनिमम कौन है, ए वाला, मतलब ए वाली हमारा यहाँ पे नंबरिंग सही है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो दोनों को, जो नंबर आपने वहां पे अगर एक से अधिक नंबर आ रहा है तो अगर एक है वहां पे, अगर हमारा एक ब्रांच एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप है तब तो आप आसानी से जिधर से नियर बाई है कर लो। मिनिमम आना चाहिए नंबर, ये आपको ध्यान में रखना है, मैक्सिमम हुआ तो खेल खराब। ठीक, अब इसका नाम कैसे लिखें, तो सबसे पहले कितने कार्बन का पेरेंट चेन है, 5 कार्बन का। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंटेन। ठीक, और अब हमारा 2 पे क्या है, मेथिल, एक क्या है, मेथिल। ठीक, और 3 पे क्या है, एथिल। ठीक है, एथाइल मिथाइल भी बोला जाता है, जिसको जो समझ में आए बोलना, बोलने में किसी की पाबंदी नहीं है। ठीक, तो एथिल और मेथिल। अब तो बड़ी मुसीबत है कि भैया नाम में पहले एथिल लिखे कि मेथिल लिखे। अब कई लोग दिमाग लगाएंगे कि 2 पहले आता है तो पहले मेथिल लिखते हैं, 3 बाद में आता है तो फिर एथिल को बाद में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे अब इसके लिए दूसरा आपको एक रूल फॉलो करना होगा। यूपीएससी इसीलिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है क्योंकि उसमें रूल ही रूल हैं। आप जितना एग्जाम्पल देखोगे ना उतने रूल बनते चले जाएंगे। ठीक, तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि एबीसीडी आपको याद है तो बस एबीसीडी याद रखो। एबीसीडी में जो जो अल्फाबेट पहले आना है, जो अल्फाबेट पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा वो बाद में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप एम पहले आता है कि ई पहले आता है, जाहिर सी बात है ई पहले आता है तो पहले हम लिखेंगे एथिल। एथिल किस पोजीशन पे है, 3 एथिल। ठीक, उसके बाद 2 पे क्या है, मेथिल, 2 मेथिल पेंटेन। ठीक, अब देखो अगर आपने यहाँ पे 2 और 3 को सब अगर पकड़ा होता तब आपका हुआ होता खेल खराब। क्यों भाई, क्यों खेल खराब हुआ होता, क्योंकि यहाँ पे सीधे उसका अपोजिट है। हमने जो कहा कि भाई 2 नंबर 3 नंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे, नंबर के हिसाब से चलेंगे तो इसको पहले होना था, इसको बाद में होना था, लेकिन हुआ क्या, उसके जस्ट अपोजिट। तो इसके लिए आपको सीधे सीधे दिमाग में बना के रखना है कि आपको अल्फाबेट का ऑर्डर फॉलो करना है। जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है। ठीक, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
ठीक, अब इसकी नेमिंग हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिसाइड करते हैं हम लोग पेरेंट चेन। पहला काम, जब भी स्ट्रक्चर सामने आए ना तो आप फटाक से पेंसिल उठाओ और उसमें पेरेंट चेन डिसाइड कर लो। ठीक, तो देखते हैं, इधर से चलते हैं, 1 2, ये तो बराबर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, ये तो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, मतलब काम की बात हमको ये पता चली कि भाई 6 कार्बन का है। अब इधर से हम सीधे ले लें, ऐसे घूम के चले जाएं, ऐसे आएंगे तो भी खत्म, ये भी आएंगे तो भी खत्म, चारों ओर से आएंगे ना तो मैक्सिमम कार्बन लेना है तो देख के समझ में आ जाना, इतने बड़े तो आप लोग हो चुके हो। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि किधर से नजदीक में है, तो यहाँ से फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे मिल रहा है, इधर से 1 2 3 पे मिल रहा है। तब इस केस में हम क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे। तो कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, सीधे चले चलते हैं, उनको छोड़ दो। अब हमारा बच्चा क्या क्या, 1 मिनट, 3 4 5 6, हमारा बच जा रहा है ए और ए। ठीक, ए बच गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सा, ए है मेथिल। ठीक है, कौन सी पोजीशन, 2 मेथिल। ए कौन सी पोजीशन, 4 एथिल। ठीक, और ये हमारा फिर 3 मेथिल। अब क्या करेंगे, अब बताओ क्या किया जाए। तो सिंपली वही चीज, अल्फाबेट चेक करते हैं। तो 2 3, ये तो मेथिल है, 2 3 डाइमेथिल हो जाएगा और 4 हमारा एथिल हो जाएगा। सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, 6 कार्बन का पेरेंट चेन का नाम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, हेक्सेन। ठीक, उसके बाद हमारा, अब पहले एथिल लिखे कि मेथिल लिखे, तो जाहिर सी बात है पहले एथिल लिखे, तो कितने पे है, 4 एथिल, फिर 2 3 डाई मेथिल हेक्सेन। ठीक है, एक काम करते हैं, नाम जोड़ लेते हैं, 4 2 6 3 9 4 ठीक है। तो ये रहा आपका नेमिंग कैसे करना है। आप मैक्सिमम एग्जाम्पल सॉल्व करो इसका। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब एल्कीन की बात करेंगे, उसकी नेमिंग सीखेंगे और एल्काइन देखेंगे। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब लाइक कर दो और नेक्स्ट वीडियो के लिए बैठ जाओ, इंतजार करो, जल्दी से जल्दी वीडियो आएगी। थैंक यू।